हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जिस बिंदु पर हम आज चर्चा करेंगे उसमें प्राचीन भारत के अंतर्गत जो 16 महाजनपद प्राचीन भारत में स्थित थे और इन जनपदों का विस्तार कैसे हुआ और ये जनपद कहाँ स्थित थे उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि वैदिक समाज या वैदिक संस्कृति में जो राजनीतिक व्यवस्था की जो इकाई थी जन, और ये जन ही आगे चलकर जनपद बने और प्राचीन भारत में कुल 16 जो जनपद थे उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत अनेक जनपदों में बटा हुआ था। उत्तरी भारत में कुल 15 जनपद थे और एकमात्र जो जनपद था वो दक्षिण भारत में स्थित था। तो ये 16 जनपद कौन कौन से थे, इनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, इनकी राजधानी कौन सी थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। 16 जनपदों को जो बांटा गया, इन जनपदों को षोडश महाजनपद भी कहा जाता था और इन जनपदों में हम देखते हैं कालांतर में आगे चलकर इन जनपदों में वर्चस्व को लेकर संघर्ष होता है और इस संघर्ष में केवल मात्र 4 जनपद ही शेष रह पाते हैं और जिन जनपदों के शासक जिन्होंने अन्य जनपदों पर अधिकार कर उन्हें अपनी सीमा में मिला लिया, तो ये 16 जनपद में से केवल 4 ही जनपद प्राचीन भारत में शेष रह जाते हैं कालांतर में आगे चलकर। और इन जनपदों के मध्य जो वर्चस्व को लेकर जो लड़ाई हुई, जो संघर्ष हुआ, उसमें इनका आपसी विलीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो जनपद था वो काशी था और काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और असी नामक जो नदियां थी उनके संगम पर यह बसी हुई थी। तो पहला जनपद काशी। दूसरा जो जनपद था वो कौशल था और इस जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह उत्तर प्रदेश के मध्य में उत्तर की ओर यह स्थित था। तो दूसरा जनपद कौशल, पहला काशी, दूसरा कौशल। तीसरा जो जनपद था वो अंग था और अंग जनपद की राजधानी चंपा नगरी थी। मगध राज्य के पूर्व में यह जनपद अंग जनपद स्थित था। चौथा जो जनपद था वो मगध जनपद था और इसकी राजधानी राजगृह थी। यह जनपद राज्य बिहार राज्य के गया एवं पटना जिलों के मध्य मगध राज्य स्थित था। पांचवा जो जनपद था वो वज्जी था। यह जो जनपद था वह 8 राज्यों का एक संघ था और इसकी राजधानी वैशाली थी। यह राज्य आधुनिक बिहार राज्य के उत्तरी भाग में स्थित था। तो 5वां जनपद वज्जी। 6ठा जो जनपद था वो मल्ल था। मल्ल जनपद यह गणराज्य वज्जी संघ राज्य के उत्तर में स्थित 2 भागों में यह विभाजित था और इसकी जो एक भाग की राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी तथा दूसरे जो भाग की राजधानी थी वो पावापुरी थी। इस प्रकार 6ठा जो जनपद था वो मल्ल जनपद था। 7वां जो जनपद था वो चेदी जनपद था। केन नदी के तट पर यह जनपद जो चेदी जनपद था वो केन नदी के तट पर स्थित था और शुक्तिमती इस जनपद की राजधानी हुआ करती थी। यह राज्य या यह जनपद आधुनिक जो बुंदेलखंड का राज्य है उस बुंदेलखंड राज्य में यह जनपद स्थित था। तो इस प्रकार ये 7 जनपद और 8वां जो जनपद था वो वत्स जनपद जिसकी राजधानी कौशाम्बी जो आधुनिक इलाहाबाद के समीप स्थित है थी, वहां पर इसकी राजधानी हुआ करती थी। यह राज्य वर्तमान में प्रयाग के आसपास तक विस्तृत था। इस प्रकार 8वां जो जनपद था वो वत्स था। 9वां जो जनपद था कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का जो प्राचीन नाम है, जहाँ पर जो वर्तमान दिल्ली है, दिल्ली के समीप इस जनपद की राजधानी हुआ करती थी और उसका नाम इंद्रप्रस्थ था। यह राज्य वर्तमान दिल्ली एवं मेरठ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के समीप यह कुरु जो जनपद था
वो स्थित था। 10वां जो जनपद था वो पांचाल जनपद था। यह राज्य आधुनिक रुहेलखंड तथा गंगा यमुना के दोआब में स्थित था। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी जो पांचाल का जो क्षेत्र था उसकी राजधानी काम्पिल्ले हुआ करती थी। इस प्रकार 10वां जनपद पांचाल था। 11वां अगर हम जनपद की बात करें तो 11वां जनपद अश्मक था। इसकी राजधानी पोटन अर्थात पाटन थी, जो अवंती के दक्षिण में गोदावरी तट पर यह जनपद स्थित था। 12वां जो जनपद था वो मत्स्य जनपद था और इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। यह राज्य मत्स्य राज्य के दक्षिण में स्थित था। 14वां जो राज्य जनपद था वो गांधार जनपद था। इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। यह राज्य आधुनिक कश्मीर तथा आसपास के क्षेत्र में यह जनपद स्थित था। 15वां जो जनपद था वो कंबोज जनपद था और इसकी राजधानी राजपुर हुआ करती थी। यह राज्य कश्मीर, गांधार तथा पामीर के भूभाग में यह स्थित हुआ करता था। 16वां जो जनपद था इसकी राजधानी उज्जैनी थी। यह राज्य मालवा प्रदेश अर्थात वर्तमान मध्य प्रदेश एवं मध्य मालवा के बीच में यह जनपद स्थित था। इस प्रकार ये जो 16 जो महाजनपद थे ये संपूर्ण भारत में स्थापित थे और कालांतर में इन जनपदों में के मध्य आपसी वर्चस्व को लेकर संघर्ष हुआ और इनमें से केवल 4 जनपद ही हमें अस्तित्व में मिल पाते हैं, जिन पर हम विभिन्न राजवंशों का शासन प्राचीन भारत के अंतर्गत देख पाते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो शेष रहे जनपदों में अगर कोई सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जनपद के रूप में उभर कर आया तो वो मगध था। और मगध में हम प्राचीन भारत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि कई प्रकार के राजवंशों ने मगध पर शासन किया था। इस प्रकार ये 16 जो महाजनपद थे ये उत्तरी भारत में स्थित थे। एकमात्र जनपद जो मात्र केवल दक्षिण भारत में था। इन जनपदों का विस्तार हम वैदिक काल से देखते हैं। वैदिक काल से ही जो आर्यों ने जिस राजनीतिक व्यवस्था को भारत में स्थापित किया तो उनकी प्रारंभिक इकाई में के रूप में हम देखते हैं कि प्रारंभिक इकाई का विकास जन से हुआ और जन से ये जनपद बने और कालांतर में आगे चलकर महाजनपद बने और इनमें आपसी संघर्ष रहा और आपसी संघर्ष और वर्चस्व को लेकर इनके अस्तित्व को चुनौती मिली और इनका संपूर्ण विलीनीकरण जो ताकतवर जनपद था उनमें हो गया और शेष ये 4 जनपद ही अस्तित्व में रह पाए। आज हमने इस वीडियो में जो महाजनपदों का जो इतिहास था उसके ऊपर हमने बात की है। अगले वीडियो में हम अन्य टॉपिक के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।